कि इस कलयुग में पुरुष कैसे बनेगा पुरुषोत्तम। कि इस कलयुग में पुरुष कैसे बनेगा पुरुषोत्तम। घर में अगर बैठे तो निठल्ला हो जाता है, बाहर निकले तो आवारा हो जाता है। घर में अगर बैठे तो निठल्ला हो जाता है, बाहर निकले तो आवारा हो जाता है। किसी से कुछ ना कहे तो घमंडी हो जाता है, और अगर कह दे तो लाचार हो जाता है। इन सवालों से ही आंखें हो जाती हैं नम। अब तुम ही बताओ इस कलयुग में पुरुष कैसे बनेगा पुरुषोत्तम। अब तुम ही बताओ इस कलयुग में पुरुष कैसे बनेगा पुरुषोत्तम। अगर पढ़े तो घर पर बोझ बन जाता है, और अनपढ़ होने पर अक्सर कोसा जाता है। पढ़े तो घर पर बोझ बन जाता है, और अनपढ़ होने पर अक्सर कोसा जाता है। उसके अपने सपनों को रोका जाता है, और पूरे परिवार के सपनों को उस पर थोपा जाता है। इन सवालों से ही आंखें हो जाती हैं नम। अब तुम ही बताओ इस कलयुग में पुरुष कैसे बनेगा पुरुषोत्तम। अब तुम ही बताओ इस कलयुग में पुरुष कैसे बनेगा पुरुषोत्तम। इस बार 14 वर्षों का नहीं, उसे हर रोज का वनवास होता है। इस बार 14 वर्षों का नहीं, उसे हर रोज का वनवास होता है। सबको हंसाने वाला उदास एक कोने में बैठा होता है। उसके वनवास की वजह अब कुछ और है, और इस समाज की नज़रों में अब भी वो कठोर है। इस बार उसकी सीता और भाई लक्ष्मण उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ है। कलयुग का शायद यही रिवाज है। ये सब देख कर टूट कर बिखर जाता है मन। अब तुम ही बताओ इस कलयुग में पुरुष कैसे बनेगा पुरुषोत्तम। अब तुम ही बताओ इस कलयुग में पुरुष कैसे बनेगा पुरुषोत्तम।